जो अपेक्स लेवल की एक मीटिंग की थी, उसके अंदर जो चर्चा हुई, उस चर्चा में विशेष तौर पर ये बताया गया कि अन्य स्थानों की तो चर्चा हुई थी, लेकिन हरियाणा में भी ये जो नशे की वृत्ति है ये बढ़ती जा रही है और 10 जिले उसमें खास करके ईयरमार्क किए गए कि जहां जो हरियाणा देश भर में 272 जिले हैं जिनको चिन्हित किया, उसमें से 10 जिले हरियाणा के भी चिन्हित किए गए। सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूंह और सोनीपत। तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो पहले से ही हम बहुत इस पर सतर्क हैं। हमने इस सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटी ड्रग सेक्रेटरीट भी बनाया पंचकुला में, जो भी उत्तर भारत के राज्य हैं जिसके अंदर जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वयं उसमें लीड ली थी और 2 बैठकें तो मेरी अपनी उपस्थिति में हुई थी, बाकी अधिकारी स्तर पर भी बैठकें हुई थी। तो पंचकुला में उसका हमने हेड ऑफिस बनाया है, वहाँ भी इन चीज़ों की सबकी और एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का डाटा भी लिया जाता है, सब जानकारियाँ भी वहाँ ली जाती हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए, 356 किलो अफीम, 8550 किलो चूरा पोस्त और 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप इत्यादि जब्त भी किए हैं। तो इस सामान को जब हम देखते हैं तो बहुत चिंता होती है कि हरियाणा में इन चीज़ों की आमद रफ्त, ये ठीक है कि ये सब चीज़ें यहाँ खपत के लिए तो शायद नहीं आई होंगी, इसकी स्मगलिंग भी बहुत हो रही है। स्मगलिंग में कुछ जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर है, खास करके पाकिस्तान का बॉर्डर, उधर से चीज़ें सप्लाई होती हैं पंजाब के रास्ते, फिर हरियाणा के रास्ते होते हुए देश में आगे भी जाती हैं। तो रास्ते में इस चीज़ को पकड़ने के लिए भी हमारी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, इन्होंने बहुत मेहनत की और इस सारे काम पर अपना एक प्रकार से पूरा जो पकड़ है वो बनाई है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल करना और इसको यानी एक प्रकार से युवा में आदत बढ़े नहीं, तो ये हमारी चिंता है। इसके लिए हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हाक सॉफ्टवेयर बनाया है और मोबाइल ऐप प्रयास ये भी बनाए हैं। इसके माध्यम से भी जो तस्करी की जो चीज़ें हैं, तस्करों को भी इसमें पकड़ा जाता है, तो इसके माध्यम से भी हमको सफलता मिलती है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई हैं, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीजन मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही है बनी हुई। तो इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीज़ें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे, ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने हुए प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं हैं, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर के सबका विश्वास, उसके अंदर स्कूल का अध्यापक, मुख्याध्यापक भी होगा, उसमें गांव का पटवारी भी होगा, गांव का ग्राम सचिव भी होगा, तो ऐसे सब लोगों को साथ लेकर एक अभियान हम लोग ये चलाने की योजना बनाई है, जिसके लिए मुख्य रूप से आज आपको बताया है। मार्च में
सॉरी, मार्च महीने में इन सब का गठन जो है वो हो जाएगा। और मार्च महीने के बाद गठन के बाद फिर गांव-गांव में, वार्डों में जाकर के और उन सबको एक प्रकार से मीटिंग्स जो करेंगे, उन मीटिंग्स के लिए हमने जुलाई तक का समय रखा है कि अप्रैल, मई, जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव में मीटिंग्स हों, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, CHCs में या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार लेकर के और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय मधुबन में बनाया गया है और 28/12 को मैं उसका उद्घाटन करके आया था। सब सुविधाओं से संपन्न वो कार्यालय वहाँ पर बनाया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी हमने शुरू किया है, वो है 90,508-91508। इसके ऊपर कोई भी हरियाणा का व्यक्ति अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नशे से संबंधित है, तो वो इसकी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और उनको कार्रवाई का हमने एक मापदंड बनाया है कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा कि कहाँ से आई, किसने बेची, वो कहाँ से लाया था। जब तक डेड एंड तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमारा अन्वेषण जो है, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। इसके लिए अभी तक काफ़ी काम, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कितनी अफीम, कितना गांजा, कितनी चरस हमने पकड़ी है, वो सारा बताया गया। हरियाणा को पूरी तरह से हम नशा मुक्त करेंगे। उसके लिए सारी मेरी पुलिस, नारकोटिक ब्यूरो के अतिरिक्त भी बाकी पुलिस को भी हमने एक्टिवेट किया है। सारी पुलिस को हमने कहा है कि वो ड्रग्स, जुआ, शराब, सट्टा